पायलट के वो 7 सवाल जिसमें उलझ गई गहलोत सरकार। पायलट के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे अशोक गहलोत। पायलट ने अपने पत्र में उठाए थे बेहद खास सवाल। पूरे एक सप्ताह से राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई रविवार को, जब सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को अनशन का ऐलान कर दिया। पायलट ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री गहलोत से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सरकार में हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए अनशन पर बैठेंगे। एक दिन का अनशन तो पूरा हो गया, लेकिन अब भी सवाल वही है। जिन मामलों का हवाला सचिन पायलट ने गहलोत को लिखे लेटर में दिया था, उनकी जांच क्यों नहीं हुई? क्यों अब तक भ्रष्टाचार के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? पायलट ने अपने पत्र में कौन कौन से सवाल उठाए थे, एक एक कर सभी की पड़ताल करते हैं। आरोप नंबर 1। पहला आरोप, ललित मोदी की फरारी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को देश से फरार कराने में भी राजे पर गंभीर आरोप लगे। ललित मोदी के इमिग्रेशन संबंधी दस्तावेजों पर राजे गोपनीय गवाह बनी और साथ ही यह भी शर्त रखी कि इसकी जानकारी किसी भी भारतीय एजेंसी को नहीं दी जानी चाहिए। इसी दौरान राजे से संबंधित कंपनी के शेयरों को ललित मोदी ने कई गुना अधिक कीमतों पर खरीदने का खुलासा हुआ था। गहलोत सरकार का कहना है कि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का होने के कारण ईडी के अधिकार क्षेत्र में है। राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। दूसरा आरोप, 100 करोड़ के कालीनों की चोरी। बतौर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल के दौरान जयपुर के खासा कोठी से ईरानी कालीनों की चोरी का मामला सामने आया था। पीडब्ल्यूडी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। ये कालीन 100 साल पुराने थे, जिनकी कीमत काफी बताई जा रही थी। गहलोत सरकार का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां मामला खारिज कर दिया गया। तीसरा आरोप, वसुंधरा सरकार में 2000 करोड़ का घोटाला। वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में सरकार पर 22,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे। वर्ष 2008 में कांग्रेस की सरकार बनने पर इसकी जांच के लिए माथुर आयोग गठित किया गया, लेकिन कोर्ट ने गलत प्रक्रिया अपनाने के चलते आयोग को ही भंग कर दिया। इसके बाद जांच तक नहीं हो पाई। सरकार का जवाब, कोर्ट ने आयोग भंग कर जांच लोकायुक्त को सौंप दी। 2018 तक लोकायुक्त ने मामलों की जांच राज्यपाल को सौंप दी। इसकी रिपोर्ट विधानसभा में भी रखी गई। गहलोत सरकार का दावा है कि लोकायुक्त रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने उचित कार्रवाई की है। चौथा आरोप, 45,000 करोड़ का खान घोटाला। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2014 से 15 में 45,000 करोड़ का खान घोटाला उजागर हुआ। इस घोटाले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ने सीबीआई जांच करवाने की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बावजूद इस प्रकरण की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी गई? सरकार का दावा, कांग्रेस के विरोध के खनन आवंटन रद्द कर दिए गए थे। लोकायुक्त से मामले की जांच कराई गई, जिसमें 55 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर 91 अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। कई कर्मचारी सस्पेंड और एपीओ हुए और अब फिर सभी काम पर लौट आए हैं। पांचवा आरोप, अवैध खनन का खेल। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने वैध बजरी खनन पर रोक लगा दी थी। तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के तहत अवैध खनन को रोकने में नाकाम रही। सरकारी निर्माण और निजी निर्माण के लिए बजरी की जरूरत के कारण बजरी माफिया पनप गया। बजरी महंगी हो गई और सरकारी व्यवस्था में ही भ्रष्टाचार पनप गया। सरकार का दावा, बजरी की दरों को नियंत्रित करने के लिए खनन नीति में बदलाव करने के लिए नियमों में बदलाव की घोषणा की है। जनता को अब तक पूरी तरह राहत नहीं मिली है और अवैध खनन पर अंकुश भी नहीं लग सका। छठा आरोप, सरकारी पैसे से राजस्थान गौरव यात्रा। मुख्यमंत्री रहते हुए अपने दूसरे कार्यकाल में राजे ने अगस्त 2018 से सितंबर 2018 के बीच राजस्थान गौरव यात्रा निकाली थी। इस दौरान उन्होंने यात्रा के बीच सभाएं की, भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा राजनीतिक थी, जिस पर करोड़ों रुपए सरकारी धन खर्च हुआ। सरकार का जवाब, यात्रा आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले निकाली गई थी। यदि आचार संहिता के दौरान यात्रा निकाली होती तो आरोप पर आगे जांच बढ़ाई जाती। सातवां आरोप, वसुंधरा सरकार के कार्यों की समीक्षा नहीं। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने वादा किया था
कि उसकी सरकार बनेगी तो राज्य के आखिरी 6 महीने के कार्यकाल के किए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी। सरकार का जवाब, अशोक गहलोत ने सीएम बनते ही एक समिति गठित कर राज्य के आखिरी 6 महीने के फैसलों की समीक्षा कराई। कुछ फैसले बदले गए, लेकिन किसी भी बड़े फैसले को नहीं बदला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।